लीडर का मतलब केवल नेतृत्व करना नहीं होता और न ही लीडरशिप केवल राजनीति में होती। लीडर का मतलब वो होता है कि जो अपने साथ एक बड़ी संख्या में लोगों को साथ लेकर चले। लक्ष्मीपति राजू नाम नया नहीं है, पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी लीडरशिप स्कूल के दिनों में ही नजर आ गई थी। छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय होने के बाद 4 बार भिलाई निगम के सदन में उनकी उपस्थिति अलग ही पहचान बना चुकी है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में लक्ष्मीपति राजू जी मौजूद है। राजू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। लीडरशिप, मैंने जस्ट कहा अभी, आप में लीडरशिप क्वालिटी कब से, आपको कब लगा कि मुझ में लीडरशिप क्वालिटी है? मैं लीडरशिप में जिस सेक्टर 7 में पहले से रहता था, बीएसपी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ लीडरशिप करते थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब स्कूल छोड़ने के बाद 12th में हम लोग सेक्टर 7 में रहते थे, वहाँ हम लोग बहुत संख्या में थे। लेकिन हमारे बीच के जो साथी थे, जिनमें एक मैं पास हुआ और एक 2 लोग पास हुए थे 12th। 10+2 होने के कारण बहुत लोग फेल होते थे। उस समय बहुत कठिन था 10+2, कठिन सोचते थे लोग। तो उसमें 2 लोग पास हुए, तो मैं बैठा हुआ था। मैं शुरू से स्कूल में थोड़ा नेतागिरी करते रहता था। इनको, मेरे दोस्तों को, सबको लगा कोई फेल हो गए, कोई पढ़ नहीं रहा है। वहाँ जनरली कोई आगे सीनियर थे, बोले यार राजू भाई आप पास हुए अपने बीच के, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए बोले। तो मैंने पहले दिन चुनाव लड़ना था। कॉलेज का एडमिशन का डेट रहता है 14 अगस्त, लास्ट डेट रहता है नियम अनुसार। तो हम देखे, अचानक पता किए कॉलेज में, कॉलेज तो कोई जाते ही नहीं थे हमारे बीच के। चुनाव के समय जाते थे हमेशा कॉलेज चुनाव में, चूँकि सेक्टर 7 कल्याण कॉलेज मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज, दूसरे तीसरे नंबर प्राइवेट कॉलेज सबसे बड़ा, सबसे संख्या, उसका जो लीडर होता था पूरे छत्तीसगढ़ में उसकी पहचान होती थी, वैसा है। तो उस समय मैंने पॉलिटिक्स किया। तो मेरे दोस्त लोग बोले 14 अगस्त को चुनाव का लास्ट डेट था एडमिशन का। मैंने एडमिशन लिया, दोस्तों ने बोले लेने के बाद हमारे पूरे ग्रुप के लोग और भी लोग स्कूल में पढ़ने वाले एडमिशन लिए, सब लिए। तो उसी दिन से मन बना के एडमिशन लिए थे कि चुनाव लड़ना, मतलब छात्र राजनीति से शुरुआत करनी है, यही मन बना के एडमिशन। सभी जितने दोस्त थे, भले उन लोग नहीं पढ़ते थे, जो भी हो, पूरे एक साथ कम से कम एडमिशन लेने ही गए थे 100-125 लोग। मतलब एक टूबलेट एरिया, पूरा एरिया, मतलब बहुत संख्या में। एक सड़क में कम से कम 48-50 घर है, वैसे ही करीब कम से कम 7 स्ट्रीट है। तो कम से कम 125 लोग, 100 से 125 लोग गए थे सिर्फ एडमिशन फॉर्म लेने। उसी दिन से दूसरे दिन, तीसरे दिन, 16 अगस्त जो भी दिन रहा, उससे हमने शुरू कर दिया था प्रचार प्रसार पहले से भी। पहला चुनाव कौन सा जीता था? मैंने छात्र संघ में जॉइंट सेक्रेटरी चुनाव जीता था। हाँ, जो फर्स्ट ईयर में लगा, फर्स्ट ईयर जैसा ही चुनाव जीता हूँ मैं। मतलब 12th पास करके फर्स्ट ईयर किया, चुनाव लड़ा। चुनाव पहला ज्वाइंट सेक्रेटरी का जीता, फिर अध्यक्ष भी बने, सचिव भी रहे, तीनों महत्वपूर्ण पदों पे आप रहे। चुनाव, छात्र संघ चुनाव की राजनीति कैसे होती है? चुनाव जीतना है, उस वक्त माहौल अलग था। उस समय रैगिंग वगैरह भी बिल्कुल होती थी, खुल करके होती थी। तो आप लोगों के सामने लोग गुजरने से कैसे डरते थे? कैसी छवि बन चुकी थी? बहुत नेता है, बहुत डराते हैं, गुंडे वाली तस्वीर थी या एक सहयोग करने वाली तस्वीर थी? मैं शुरू से ही सहयोग करने वाली ही राजनीति किया। मेरे को मालूम है गुंडागर्दी से राजनीति नहीं चलती है। गुंडागर्दी राजनीति, गुंडागर्दी अपने जगह, राजनीति अपने जगह है। राजनीति सहयोग और तालमेल से ही हो सकता है, गुंडागर्दी से कभी राजनीति नहीं हो सकता है। गुंडागर्दी वाले को राजनीति में सह देना भी नहीं चाहिए और ना ही मदद करना चाहिए। मैं सभी को यही बोलता हूँ। तो मैं वैसी सभी को मदद करता था, चूँकि आर्ट्स में था, सबसे ज़्यादा संख्या आर्ट्स में होती थी, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद साइंस। उस समय कल्याण कॉलेज में अगर कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो 60+ को ही एडमिशन हो पाता था, क्योंकि एक कॉलेज होने के कारण 4,500-4 हज़ार स्टूडेंट रहते थे। बहुत, मतलब एक नंबर कम होता तो उसके लिए भी एडमिशन नहीं मिलता था। उसके लिए बहुत संघर्ष करते थे। उस समय मध्य प्रदेश में सरकार, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश था। तो हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जाते थे, चिट्ठी लिखवा के लाना, बहुत मेहनत से एडमिशन होता था। अभी तो खैर बहुत सारे कॉलेज होने के कारण छात्र संघ चुनाव होता है, लेकिन छात्र नेता कुछ समय के लिए कुछ कम एक्टिविटी में हो जाता। लेकिन उस समय जो बड़े लीडर, छात्र संघ के जो अध्यक्ष बना, बड़े लीडर होते थे। आप उदाहरण देख लीजिए, जितने मंत्री, जितने आज छत्तीसगढ़ शासन में हैं, जितने भी है पावरफुल लीडर हो, जैसे भी हो, छात्र नेता को बहुत अनुभव होता है। छात्र नेता क्योंकि वो कॉलेज से जानता है कि पॉलिटिक्स कैसी होती है। जो छात्र नेता कॉलेज में पॉलिटिक्स कर लिया, वो पूरे सरकार में कहीं भी राजनीति कर सकता, उसको इतना अनुभव हो जाता राजनीति के बारे में। इसी कारण मैं छात्र राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदार वाली राजनीति मानता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक समय ऐसा भी आया था कि आपके सामने कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता था। एक बार तो मैं निर्विरोध भी अध्यक्ष बना हूँ, क्योंकि एक समय लगातार जीतते थे, लोगों का सहयोग मिलता था, चुनाव भी होता था, भले 4 लोग लड़े, 5 लोग लड़े, क्योंकि आज जैसा अंतर था,
जैसे नगर निगम में इस बार आप देखेंगे 74-24 मेरा, 24% जो भी प्रत्याशी बाकी लोगों को मिला के, वैसे ही कॉलेज में मेरे को लगभग एक तरफा वोट मिलता था। तो एक समय ऐसा हुआ कि मैं LLB में तो कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा। के नाम से आप फेमस हुए कॉलेज में, तो कॉलेज कंप्लीट हुआ, आपका MA कंप्लीट हुआ, LLB कंप्लीट हुआ, लगातार आप सक्रिय छात्र राजनीति में रहे। निगम चुनाव में आपको एक कांग्रेस से जुड़ाव और मैं NSY का भिलाई नगर अध्यक्ष था। मृणाल पंत जी थे, तो मैं भिलाई, मध्य प्रदेश शासन थी, मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तब एक मध्य प्रदेश में आते थे, तो मैं भिलाई नगर NSY का अध्यक्ष बना। उस समय NSY के बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ये होता था, मतलब हर आदमी को भोपाल दिल्ली जाना पड़ता था। मैं भिलाई नगर का 2 बार NSY अध्यक्ष बना हूँ और 1 बार मध्य प्रदेश शासन में ही, मतलब मैंने प्रदेश का सह सचिव बना NSY का पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैं अपना कांकेर और ज़िले का, वहाँ का कोंडा गांव का मैं प्रभारी भी था NSY का, मृणाल पंत जी से। आप कांग्रेस अपनी, हाँ, फिर कांग्रेस में आया। चूँकि मैं शुरू से ही मेरा जुड़ाव कांग्रेस के प्रति था NSY में होने के कारण, तो मैं इसी कारण कांग्रेस। निगम चुनाव में पहली बार पार्षद टिकट आपको मिला, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा या सहज टिकट? नहीं, मेरे को पहले भी टिकट, पहला चुनाव में भी मेरे को चुनाव लड़ने बोला गया था। पहले जब चुनाव हुआ था, फर्स्ट चुनाव में मेरे को यहाँ के तत्कालीन मंत्री जी थे कांग्रेस के, उन्होंने मेरे को स्वयं बुलाया था। बोले, राजू, मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे लड़के चुनाव लड़े और पढ़े लिखे लोग जीते। मेरे प्रति बहुत समर्पित थे, क्योंकि उनके चुनाव में मैं कॉलेज के समय से काम करता था। जब जॉइंट सेक्रेटरी था तभी से उनके साथ काम करने लगा, तो उनकी इच्छा थी कि मैं लड़ूँ। सेक्टर 7 कल में बैठा हुआ, मेरे को लड़ने बोले। क्योंकि मैं छात्र राजनीति करता था उस समय, कल्याण कॉलेज के छात्र नेता मतलब बहुत बड़ी जगह है, बड़ा लीडर होता है। मतलब जो भी लीडर आप नाम उठा के देख लीजिए, जो लीडरशिप नहीं की अलग बात है, कल्याण कॉलेज का जो भी प्रेसिडेंट बना बड़ा लीडर ही कहलाता है। क्योंकि एक कॉलेज होता है, करता था, कोई कॉलेज हुआ नहीं करते थे। एक साइंस कॉलेज होता था, लेकिन एक कल्याण कॉलेज बड़ा, उसके बाद बाकी कॉलेज बने। तो मैं बिल्कुल, मेरा किसी टाइप का इंटरेस्ट इसका नहीं था, क्योंकि छात्र राजनीति का, ये लगा कि पार्षद ही छोटा सा है और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कल्याण कॉलेज के अध्यक्ष के आगे उस समय पार्षद कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि एक ही कॉलेज होता था। आपको जिले में जितने मंत्री हैं, जितने नेता हैं, जितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, चाहे SP हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, सभी आप कल्याण कॉलेज के अध्यक्ष को नाम से जानते थे। तो उस समय वो 4 मलक था, एक टीम रहती थी। हम शाम को निकलते तो हमारे साथ 20 गाड़ियाँ एक साथ लगे रहती थी, 20 बाइकें लगे रहती थी, चाहे छोटी 2 व्हीलर हो या मतलब जो भी छोटी गाड़ियाँ थी, लेकिन 20-25 गाड़ियाँ एक साथ निकलती थी। तो वो इसके आगे फीका लगता था मेरे को, इसलिए मैंने तुरंत एक सिरे से नहीं लड़ सका, मैं इच्छा जाहिर नहीं की। दूसरे कार्यकाल में आपकी एंट्री हुई? दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल एंट्री हुई थी। दूसरे काल में, मेरे कार्यकाल में भसीन जी उस समय महापौर बने थे, नीता लोधी जी के बाद में। बिल्कुल थे। तो उस समय मेरे को आरक्षण हुआ था मेरे साथी लोग का। मैं आंध्र प्रदेश में था, मेरे भाई की शादी में था, तो फ़ोन आया, बोले, यार राजू भाई, ये ऐसी सी बात है, ये वार्ड अपना आरक्षण हो गया, OBC में आया है, ऐसी सी बात है, लड़ना है। अरे मैं हट यार, कहाँ लड़ेंगे यार, ये सब कोई मतलब नहीं। मैं फ़ोन में उनको बोला, नहीं लड़ना है। तो उस समय फिर सब ने प्रेशर दिया, बोले, राजू भाई आपको बनना चाहिए, अच्छा डेवलप होगा कॉलेज को। आप मतलब जनरली कॉलेज में कंटिन्यू में 90 से, जब फर्स्ट ईयर से लेकर LLB तक कंटिन्यू किए, और जो भी बने हमारे साथी लोग ही अध्यक्ष बने। इसके मेरे पहले भी मेरे दोस्त रविशंकर बने, जो भी मेरे एक दोस्त है संजू श्रीवास्तव है, मतलब हमारे टीम से ही बनते। बिल्कुल, हाँ, ये हमारा ही पैनल हुआ था, वही पैनल के लोग जीतते थे, वही पैनल को ही हम मदद करते थे। वही पैनल लगातार, मेरे ख्याल से लगातार हमने करते रहा, कोई ना कोई हम लोगों को चुनाव लड़ाते रहा। उसके बाद धीरे धीरे नगर निगम में आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ते रही, तो फिर हम लोग इस ओर ध्यान देने लगे। निर्मला यादव जी का कार्यकाल हुआ, कांग्रेस की सरकार, शहर सरकार बनी, आप MIC में भी रहे उस समय। शहर को बहुत करीब से जाना, क्योंकि पहले आप सेक्टर 7 तक सीमित थे, पूरे शहर को जानना था क्योंकि MIC में थे। और अब जब निगम का चौथा कार्यकाल है ये, और अभी भी आप लगातार 3 बार MIC रहे, और अभी बहुत सबसे ज्यादा चौथा कार्यकाल है आपका, बहुत अनुभव। लेकिन अब जब ये महापौर की बात आई थी, एक कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद थी, आपका नाम की चर्चा भी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपका नाम पीछे हो गया? क्या एक बार कांग्रेस छोड़ करके जाने का, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो था, जो परिणाम या कह सकते उसका साइड इफेक्ट थे क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं था। नीरज पाल जी मेरे से सीनियर थे,
मतलब भले 4 बार वो भी है, लेकिन वो मेरे पहले कार्यकाल से वो है, और एक्चुअल देखा जाए तो वो बहुत अनुभव है उनको। मैं भी उनके साथ, देवेंद्र यादव जी थे, मैं थे, नीरज पाल जी थे, पहले कार्यकाल में PWD देखते थे, देवेंद्र यादव जी महापौर थे, मैं स्वास्थ्य विभाग देखता था। उनको मैंने भी देखा, बहुत फाइलें वगैरह पढ़ने का बहुत अनुभव था, और एक्चुअल में हकदार वो है, और जो भी हाईकमान को तय करना रहता है, जो वो निर्णय लेते हैं वो सबको ये मान्य तो है। पार्टी की वफादारी की हाईकमान का फैसला सबको बिल्कुल, मान्य है, हाँ। लेकिन मन में और कहीं ना नीरज कहीं नहीं, नीरज पाल जी उसके काबिल है, तो बिल्कुल हक बनता है। सीनियरिटी ठीक है, मेरे सीनियर है वो, और हमारा भाई ये बनना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि भाईचारा ऐसे ही बना रहे। आप जब पार्षद थे पिछले कार्यक्रम में, उस समय प्रेम प्रकाश पांडे जी मंत्री थे, भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, और आप मेरे ख्याल से कांग्रेसी पार्षद ऐसे होंगे कि जिन्होंने मंत्री जी के जरिए आपके तालाब का सौंदर्यीकरण का बहुत अच्छा काम करवाया। अक्सर कहा जाता है कि भाजपा और कांग्रेस की जो वार्ड में अगर कांग्रेस है और भाजपा सरकार में तो पक्षपात होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं आपको बता दूं, निर्मला यादव जी महापौर थी जब मैंने तालाब प्रारंभ किया, है ना, और बद्दुन कुरैशी जी विधायक थे। लेकिन मंत्री जी के हाथों पूरा सारी चीज हुआ था। मंत्री जी देखिए, मैं क्या बताया, निर्मला यादव जी महापौर थी। यहाँ चुनाव देखिए, अभी तो लेट हुआ इस बार, नहीं तो 3 साल बाद चुनाव होते हैं, है ना। तो महापौर जी निर्मला यादव थी और विधायक बद्दुन कुरैशी जी थे। तब ने तालाब का मैं वो किया था, और तब हमारे आयुक्त अनिल टूटेजा साहब थे, उनको मैंने तालाब ला के दिखाया, निर्मला भाभी जी के माध्यम से आया, उस समय वहाँ से मैंने किया था उद्घाटन। चूँकि प्रेम प्रकाश पांडे जी से इसका कराया, 3 साल, चौथे साल कार्यकाल था, चूँकि कांग्रेस सरकार, वो फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने कुरैशी जी को हराकर प्रेम प्रकाश पांडे जी ने चुनाव जीता था। तो चूँकि हमारे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री है, तो उनके कर कमलों से ये हमारा विधि विधान है, हमारा एक हमारी संस्कृति है, हमारे सम्मान देना चाहिए, उनसे इसी कारण मैंने करवाया। क्योंकि उसमें चर्चा बहुत ऐसी थी कि कांग्रेसी पार्षद और भाजपा मंत्री से उन्होंने इतना अच्छा काम करवा लिया। आदमी जब कोई विधायक बने, मंत्री बने, उनके लिए कोई कांग्रेस भाजपा नहीं होता है, उनके लिए उनका क्षेत्र का विकास होता है। ये सोच हर नेता में होना चाहिए। 4 बार का आपका निगम का कार्यकाल रहा, कोई ऐसी चीज आपके मन में हो कि ये चीज होनी थी और अब तक नहीं हो पाई, और ये इस कार्यकाल में मुझे ये चीज पूरी करनी शहर के लिए? मेरे कार्यकाल में लगभग मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि सेक्टर 7 का तालाब बने, जहाँ आप लोग भंडारा, सावन में भंडारा और गंगा आरती करते हैं, और छठ पर्व होता है, जहाँ आप हमेशा लाइव रहती हैं आप तो हमेशा। तो मेरी इच्छा वो थी। उसको हम लोगों ने बहुत सुंदर, बहुत भव्य बनाया है। आज भी आप देखेंगे सबसे सुंदर तालाब रहता है। उसके बाद जितने कार्य थे, उसके बाद जैसे ही देवेंद्र यादव जी महापौर बने, उसके बाद जैसे ही विधायक बने, तो लगभग मैंने जितने, आप नेहरू नगर के बगल में देखेंगे गार्डन देखेंगे, सेक्टर 7 में जितने हो पेवर ब्लॉक देखेंगे, आप डोम सेट देखेंगे धार्मिक कार्यों के लिए, आप बैडमिंटन कोर्ट देखेंगे, आप अभी देखेंगे सेक्टर 7 मार्केट के सामने बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम बन रहा है। ये सब चीज़ों को देवेंद्र यादव जी से मैंने प्रस्ताव रखा था, उन्होंने लगभग सबको सहमति दी। मैंने लगभग कार्य पूरा कर लिए हैं। अभी रोडों में अभी कैट आई लगाने हैं, और कुछ सौंदर्यीकरण कार्य बचे, वो भी हम चाहते हैं कि अभी वो भी लगभग कर लेंगे। लगातार निगम में आप स्वच्छता प्रभारी हैं, बीच में डायरिया वाली चीज हुई थी कैंप क्षेत्र में, पटरी पार क्षेत्रों में सफाई की बहुत ज्यादा वहाँ पे दिक्कतें हैं, लोग अक्सर निगम में प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, तो उस एरिया में आपका कैसा फोकस है? बिल्कुल, आप देखेंगे लगातार हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया, टीम गठित किया, जितनी ज़रूरत की चीज़ें थे महापौर जी तुरंत पहुँचे। उसके बाद आयुक्त महोदय, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी, मैं, जिला अध्यक्ष जी, सभी जाके तत्काल जो पानी की समस्या थी, पाइपलाइन में जो भी समस्या थी, गलतियां हुई है कुछ, अब होते रहती है, इंसानों से मतलब, हमारे ही बीच के भाई बहन हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, ऐसे लोग हैं, हुई है, उसको हम लोग ने सुधार कर लिया धीरे, मतलब लगातार इतने जल्दी हमने उसको रोकथाम किया कि जल्दी उसको हमने रोक लिया, को जो चीज़ होना था आगे बढ़ने नहीं दिया। निगम की सामान्य सभा में एक मुद्दा आया था कि जिस ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है उसको काम दिया गया, स्वच्छता सफाई का काम दिया गया, यहाँ सफाई कर्मियों को वेतन भी नहीं मिल रहा, बहुत सारी समस्याएं हैं। उस चीज को लेकर के महापौर और आपके बीच में लेकर के सारी चीजें आप लोग जब बैठते हैं, तो क्या समाधान आपको लगता है, क्या होना चाहिए शहर में? महापौर जी की सोच तो एकदम बिल्कुल हर मामले में उनके, आप विकास के मामले में आप देखेंगे अभी भी उनकी महापौर निधि, उनकी सोच आप देखिए, महापौर निधि आई थी
जो पुराने पार्षद निधि थे उन्होंने खुद अपने हर वार्ड में 70 के 70 वार्ड में 6-6 लाख और प्लस जो महापौर निधि पहले की थी सभी वार्डों में उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट दिया है। अभी विकास के मामले में उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, शुरू से अच्छी सोच रही है, बहुत अच्छे उनके विचार हैं उस मामले में। विपक्ष कहता है कि निगम की संचित निधि भी खत्म हो चुकी है, जो एक कहते हैं ना, एक महिला का जो जेवर होता है मंगलसूत्र, वैसे निगम के लिए संचित निधि होती है, संचित निधि खत्म हो चुकी है और बजट आने वाला है। अभी भाजपा सरकार में जब हम थे, जो शहर की सीटें बसें घूम रही है ना, उस सीटें बसों के लिए हम लोगों से 10 करोड़ रुपए शासन थी, भाजपा की शासन थी, ज़बरदस्ती मतलब दबाव डाल कर मतलब देना है बसों के लिए, जिसका हम कभी सहमत नहीं थे, लेकिन सरकार थी भाजपा के लिए देना है। हम तो 10 करोड़ रुपए ऐसे ही डूब गया, वो सरकार ने हमसे, भाजपा शासन ने उस समय हमसे ले लिया 10 करोड़ रुपए। और बात सफाई की, आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिस ठेकेदार को, एजेंसी को ठेका मिला है वो ब्लैक लिस्टेड, जब हम काम दिए थे तब ब्लैक लिस्टेड नहीं था। अभी हुआ होगा तो आगे काम, जब अब नए टेंडर में अब 3 महीने काम उसका और बढ़ा है। सुनिए, 3 महीने काम बढ़ा सकते हैं, भले हल्ला कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मैं उस दिन सदन में भी बोला, उस ठेकेदार को बोलना नहीं चाहता मैं, इस ठेकेदार उनको जो लाया है, उसको जिन्होंने भिलाई नगर निगम में काम दिलवाया है, वो खुद आज हल्ला कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और कोई टेंडर हम लोग घर में बैठ के नहीं देते, टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, जिसकी दर सबसे कम रहती है उसको हम टेंडर देते हैं, हम कोई अपनी मर्जी से बांटते नहीं है। और रही बात ब्लैक लिस्ट, अगर आगे टेंडर में आएगा बिल्कुल नहीं उसको हम रखेंगे, उसको निरस्त कर देंगे। ये बात सही कही। और कुछ मेरे एक रैपिड प्रश्न है, आपको फटाफट थोड़ा सा जवाब देना होगा कि सबसे ज़्यादा फेमस होने के पीछे क्या कारण है आपका? समाज सेवा, लोगों की सेवा। और राजनीति का कोई ऐसा पद जिसे आप पाना चाहते हो? इच्छाएं सबकी रहती, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इच्छाएं पूरी हो जाए। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? डर किस चीज़ से ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा डर? मतलब डर कब महसूस होता है आपको लाइफ में? डर कब महसूस होता है? जब कोई मेरे पास आता है तकलीफ लेके, कभी बहुत ऐसी कुछ समस्या रहती है कि जिससे ऐसा लगता है कि इनका समस्या नहीं हो पाएगा, तो इनका मतलब इनके साथ कोई घटना घट जाएगी। कोई बीमार आदमी आता है, कोई बहुत तकलीफ में आता है, कोई बच्चा आता है, बोले फीस नहीं जमा, इसका एडमिशन निरस्त हो जाएगा, ये बच्चा ही अगर इसको आज ये हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, उस समय तकलीफ होता है, डर लगता है इसके साथ कुछ घटना। और सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? हाँ, खुश कब? खुश जब मैं अपने क्षेत्र लोगों के लिए विकास करता हूँ, अपने क्षेत्र लोगों के लिए काम करता हूँ, और जब उनका सहयोग करता हूँ काम करने के बाद मेरे को खुशी लगती है कि हाँ मैंने इनका काम करके दिया। और मेरा आखिरी है, गुस्सा आपको कब आता है? राजू भैया को गुस्सा कब आता है? झूठ जो बोलता है कि मेरे पास, उससे मेरा गुस्सा आता है। मेरे से सच बोल के कुछ भी करवा ले, झूठ बोल के मैं पसंद नहीं करता। बिल्कुल, रैपिड फायर में भी आप बिल्कुल पास हो गए। और मेरा एक अंतिम प्रश्न है, थोड़ा सा ये ऑफबीट प्रश्न इसलिए बोल सकती हूँ, कोविड का समय था, आपने महिलाओं के उन पहलुओं को छुआ था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। सैनिटरी पैड आप लोगों ने उपलब्ध कराए, और ये चीज़ वो महिलाएं जब कोविड में कहीं किसी को उपलब्ध नहीं हो रही थी, ये एक प्रयास आपने किया था, कैसे सोच आई थी इस करने? मेरी सोच, क्योंकि मेडिकल स्टोर बंद था, सब बंद था, हमारे साथ महिलाएं बहनें जुड़ी थी, जो हमारी बहनें हैं, कुछ चीज़ घर परिवार में जब जुड़े रहते हैं कुछ चीज़ खुल के बात होती है कि ये सब चीज़ें हमने बैठ के डिसाइड किया। उन्होंने अपनी तकलीफ़ बता रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला नहीं करने, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ करना है। फिर मैंने सैनिटरी पैड का कंप्लीट हज़ारों की संख्या में ऑर्डर दिया, आप लोग को मालूम है उस समय, उसको मैंने लगातार बांटा। उसमें भी हमने महिला वॉलंटियर लगाए, जो हमारी टीम की जो महिलाएँ थी, जो बहनें थी, उनका हम फ़ोन नंबर देते थे, ऑनलाइन नंबर डालते थे, जिनको भी समस्या है न भेजते थे, और जिनको भी अगर चाहिए वो हमको इस नंबर पे बात करें। तो हमारी महिलाएं जो बहनें थी उनको डायरेक्ट फ़ोन करते थे, और हमारी महिला बहनें उनके घर जाके वो पैकेट बैग के साथ छोड़ के आती थी। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि महिलाओं के लिए बोलते सब हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया हो कि राजू भैया क्यों फेमस है, ये हमारा एक सवाल था। तो छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आने का सफ़र राजू भैया का जो था, हमने आपके सामने पेश किया। और अगली खास मुलाकात में एक ऐसे ही खास मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।